हेलो बच्चों, आरआरबी कलर का पहला जो एग्जाम जो शिफ्ट 1 में हुआ तो उसका कुछ बच्चों का रिव्यू आया। उस रिव्यू के हिसाब से मैं क्या कर रहा हूँ, एक वीडियो बना रहा हूँ। और बच्चे ने बताया कि क्वेश्चन बहुत इजी है, मैथ का भी क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जा रहा है, साथ साथ में रीजनिंग क्वेश्चन बहुत इजी पूछा जा रहा है। तो जिसके कारण आप लोग देख रहे हो कि मैथ और रीजनिंग का दोनों इजी सेक्शन पूछा जा रहा है, ठीक है। और रीजनिंग के किन किन सेक्शनों से क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो बताने जा रहा हूं। तो हमेशा याद रखेंगे, तो रीजनिंग में पहला आपका पजल से पूछा गया है। और अक्सर हम क्लास में इस पजल का हम लोग नाम देते थे पोस्ट पजल। क्या बोलते थे? पोस्ट पजल, ठीक है ना। तो पोस्ट पजल से आपको एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे स्क्वायर बेस्ड सीटिंग अरेंजमेंट, जो अक्सर होता है कि एसएससी का जो आरआरबी का जो एग्जाम होता है उसमें अक्सर जो होता है स्क्वायर से रिलेटिव जो अरेंजमेंट होता है उसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाना तय होता है, जो उसी बात को दोहरा रहा है। तो इससे भी आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। और उसके साथ साथ देखोगे अनसर्टेन नंबर, मतलब आप बोल सकते हैं कि जो 2022 से जो सेगमेंट चला आ रहा है अनसर्टेन के लिए, अब तक रुका नहीं है। आरआरबी पीओ में भी और आरआरबी क्लर्क में भी अनसर्टेन से एक आपको सेटिंगमेंट, हल्का सा सेटिंगमेंट आपको देखने को मिल रहा है, जिसके अकॉर्डिंग टू आपको 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और उसके साथ साथ देखेंगे बॉक्स पजल। तो बॉक्स पजल का माने बॉक्स पजल क्या है, आज से 5 या 6 साल से कंटिन्यू आपको देख रहे हो एग्जाम में बॉक्स पजल से रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। और इस बार आरआरबी जो है बॉक्स पजल से आपको एक पजल पूछा हुआ है, ठीक है। और उसके साथ साथ देखोगे, अगर हम बोल दें कि इन चारों सेगमेंट अगर जोड़ दिया जाए तो 5 5 10 4 14 और 5 19, मतलब 19 क्वेश्चन जो है वो पजल और सेटिंगमेंट से पूछ रहा है। इस बार 19 क्वेश्चन पजल और सेटिंगमेंट से पूछा जा रहा है। उसके साथ साथ देखोगे इनइक्वालिटी आप लोग के लिए सबसे अच्छा है कि इनइक्वालिटी से भी 4 क्वेश्चन पूछ रहा है। उसके साथ साथ देखोगे सिलोजिज्म से कुछ कम क्वेश्चन पूछा है, 3 क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है। और उसके साथ साथ देखो कि अल्फा न्यूमेरिकल सीरीज जो हम लोग क्लास में बहुत बार कराए हैं, ए बी सी, मतलब इस तरह का आपको सेगमेंट होता है, तो उससे भी आपको 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे वर्ड बेस्ड जो होता है, मीनिंगफुल वर्ड वगैरह होता है, तो उसके वर्ड बेस्ड जो दिखाई दे रहा है उससे भी आपको 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। उसके बाद देखिए ब्लड रिलेशन से 3 जनरेशन का गैप पूछा जा रहा है, 3 जनरेशन का, तो इससे भी आपको बेटा 3 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक है। मीनिंगफुल वर्ड बहुत सारा हम लोग क्या करते थे, हम लोग जब आरआरबी का सेट मारते थे तो 1-2 मीनिंगफुल वर्ड आ जाता था, जिसको राहुल सर बोलते थे छोड़ दो, बोलते थे कि नहीं, छोड़ दो, जिसका इंग्लिश कमजोर है उसको छोड़ ही देना चाहिए मीनिंगफुल वर्ड। लेकिन उससे भी एक क्वेश्चन पूछ रहा है, तो इस बात को भी आपको याद रखने का दरकार है। उसके साथ देखो पेयर ऑफ द फॉर्मेट, देखो कोई वर्ड होता है तो इस तरह के क्वेश्चन भी आपको हम करते हुए दिखाए क्लास में, तो आपको इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऑड एंड आउट, ऑड एंड आउट मतलब क्या होता है, कुछ एक 3-4 ठो वर्ड दे देता है, 4 ठो वर्ड या 5 ठो वर्ड में कौन सबसे अलग है, इस तरह के क्वेश्चंस अपने क्लास में भरपूर कराए हम, ठीक है। जो आरआरबी के क्लास किया होगा मेरा, उसको डेफिनेट आज का एग्जाम मतलब लॉटरी लग गया होगा, ठीक है। क्वेश्चन बहुत इजी आ रहा है रीजनिंग से, मतलब हम बोलेंगे 40 में ये 40 जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 40 में से आप लोग 100% 40 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो, वो भी रिकॉर्ड टाइम में, मतलब 20 मिनट के अंदर में आप लोग 40 क्वेश्चन आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, तो रिकॉर्ड टाइम में दम। पेपर का तो क्वालिटी बहुत इजी रख रहा है, मतलब 4 या 5 लाइन का नहीं, 2 या 3 लाइन का आपको क्या कर रहा है, आपको पजल पूछा जा रहा है, ठीक है। तो पेपर बहुत इजी है, जाइए बिंदास दीजिए, रीजनिंग 20 मिनट में 40 क्वेश्चन को आराम से उठाइए, ठीक है। उसके बाद चलते मैथ के बारे में चलोगे तो मैथ भी देखोगे सिंप्लीफिकेशन से आपको 12 से 13 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से, जैसा कि रूपा मैम का जो अपडेट आया है, मतलब बेसिक मैथ पूछा जा रहा है, बेसिक मैथ पूछा जा रहा है, अर्थमेटिकल मैथ पूछा जा रहा है। अगर मैथ का कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो तो आराम से 12 से 13 क्वेश्चन में आप आराम से 8-10 तो मारी दोगे, बहुत बड़ा इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके साथ साथ देखोगे मिसिंग नंबर सीरीज, और ये भी रूपा मैम का जो अपडेट है उस अपडेट के हिसाब से बहुत ही इजी क्वेश्चन मिसिंग नंबर सीरीज हो रहा है, ठीक है ना। वो अक्सर देखते हो कि एडिशन वाला नहीं होता है कि ऐसे ऐसे निकालते हो तुरंत निकल जाता है, उसी बिहाफ से पूछा जा रहा है, ठीक है। और उसके बाद देखोगे डीआई, मतलब बोल सकते हैं कि डीआई से आप लोग देखोगे डाटा इंटरप्रिटेशन से टेबल वाला डीआई पूछा जा रहा है और लाइन ग्राफ भी पूछा जा रहा है, टेबल और लाइन ग्राफ दोनों पूछा जा रहा है। तो इससे बेटा आपको 10 क्वेश्चन इससे पूछा जा रहा है डीआई से, ठीक है। और उसके साथ साथ देखोगे कि आपका जो
अर्थमेटिकल जो सम्स है, उस अर्थमेटिकल सम में पार्टनरशिप हो गया, एवरेज हो गया, सीआई होगा, ट्रेन हो गया। इन चारों चैप्टर से क्वेश्चन भर भर के दिया जा रहा है, जिसका अराउंडिंग आपको 10 से 12 क्वेश्चन पूछा जा रहा है। 10 से 12 आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो कि पार्टनरशिप, एवरेज, सीआई और क्या बेटा आपका ट्रेन। मतलब यहां तक कंपाउंड इंटरेस्ट को भी फॉलो नहीं कर रहा, मतलब सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ट्रेन का भी बहुत, रूपा मैम के जो अपडेट था कि ट्रेन से भी एकदम बहुत ही इजी क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो मतलब आज का जो एग्जाम जो आरआरबी का लिया गया था शिफ्ट 1 का, तो हम बोलेंगे 80 में से इसका कटअप कहीं ना कहीं अगर हम ठीक रहे तो इसका कटअप कम से कम पहला शिफ्ट का जो होगा वो 70 प्लस जाने वाला है। 80 में से आपको 70 प्लस जो अटेम्प्ट करके आए हो तो उसी को सपना देखना है मल्टीटास्किंग वाला, नहीं तो बड़ा ही दिक्कत होने वाला है, क्योंकि पेपर बहुत इजी हो रहा है, क्वेश्चन सबसे ज्यादा अटेम्प्ट होगा। तो 80 में से 70 प्लस बोले तो 75 को भी आंकड़ा छू देगा, ये 75 को भी क्रॉस कर जाएगा इस बार कटअप इसका। तो 75 के अराउंडिंग इसका कटअप होने वाला है राहुल सर के हिसाब से। मतलब 80 में से 75, मतलब कटअप बहुत ऊपर तक जाएगा, क्योंकि पेपर का क्वालिटी बहुत ही इजी रखा है। ठीक है, तो 75 जो अटेम्प्ट किए हो उसी को सपना देखना है। ठीक है, सपना तो अभी बहुत सारा एग्जाम है उसको भी देखते रहना है, लेकिन पेपर बहुत इजी पूछा जा रहा है शिफ्ट 1 का। तो चलिए इसी तरह से अपडेट हम लाते रहेंगे। अभी शिफ्ट 2 भी होगा, शिफ्ट 3 भी होगा, शिफ्ट 4 भी होगा, लगातार अभी एग्जाम होने वाला है, पूरे दिन यही सब चलता चलेगा। तो आज के बस इतना ही, शिफ्ट 2 के लिए आप लोग इंतजार कीजिए। चलिए मिलते हैं आप लोग से।